पहले ये देखो। अभी 15-16 तारीख भी है, 17 तारीख की सुबह भी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में आया और आपने वैसा नहीं देखा। अब ये देखो। पेपर अच्छा नहीं गया तो मूड तो सबका ही ऑफ होगा। मैं बस आपको एक चीज बोलना आया हूं मेरी जान, अभी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट से, इनफैक्ट सारे ही सब्जेक्ट के मैथ्स के अलावा हमारे पेपर बचे, तो इस एक पेपर की वजह से ना हमें बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं खराब करने। अब भविष्य देखो। पेपर तुम्हारा साइंस का है, उसकी सुबह 4 या 5 बजे पहुंच जाना, है ना, सारी चीजें मिल जाएगी। हर वो इंसान जो तुम्हें तुम्हारा वेलविशर दिखे वो तुम्हारा वेलविशर ही हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये भैया तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं, पर वो केवल अपनी कंपनी का, अपने इंस्टीट्यूशन का और अपना भला चाहते हैं। हो सकता है कि इनके बताए हुए कंटेंट से इस बार पेपर नहीं आया, तुम्हें लग रहा है मैं इसलिए बोलता हूँ। हो सकता है भविष्य में इनके बताए हुए कंटेंट से पेपर आ जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी वैल्यूज जो बच्चों के अंदर जा रही हैं, चाहे तुक्के से पेपर आ जाए या ना आ जाए, ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में बच्चों को पुश कर रही हैं। एग्जाम से पहले बहुत सारी लंबी लंबी वीडियोस देखना, ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ब्रेन पे अटैक करती हैं। आपको लगता है आप बिजी हो, लेकिन एक्चुअल में आपका रिटेंशन लेस हो रहा है, आप फोकस करने की एबिलिटी खो रहे हैं अपनी, और एग्जाम में ब्रेन स्टेमिना चाहिए। तो एक बार अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी के नाम पे बहुत कुछ पढ़ सकते थे, अपने फॉर्मूले रिवाइज कर सकते थे, अपने नोट्स रिवाइज कर सकते थे, बेसिक क्वेश्चंस कर सकते थे, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते थे, इन वीडियोस के चक्कर में उनका कितना नुकसान हुआ होगा। मैं सारे गुरुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पढ़ाओ, भर के पढ़ाओ, पर इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ाओ कि हम पढ़ा किस लिए रहे हैं। एक बच्चा जिसके पास डिग्री बहुत ज़्यादा है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसने इस तरह की ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज़ करके सिस्टम को फूल बना के मार्क्स तो गेन कर लिए, पर एक्चुअल नॉलेज में वो जीरो है, उसकी कॉम्पिटेंसी जीरो है, उसका वैल्यू सिस्टम जीरो है। ऐसे एम्प्लॉय का और ऐसे नागरिक का देश क्या करेगा और कंपनी क्या करेगी। ये हो गई मेरी बात टीचर्स के लिए। अब मेरी बच्चों से बात कि थोड़ा सा ईमानदार बने, एक सॉलिड कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बिलोंग नहीं करती और आपकी नहीं है, उसे किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट ना करें। आप जितने मार्क्स डिजर्व करते हैं उतने ही मार्क्स लेकर आएं, किसी भी तरीके के ट्रिक्स और टेक्निक्स के जाल में ना फंसें। आपका कैरेक्टर इतना सॉलिड होना चाहिए कि अगर आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो आप सामने से जाके बोल सकें कि सर इसके लिए मैंने मेहनत नहीं करी, ये मार्क्स में डिजर्व नहीं करता, इसे हटा लीजिए। बाय बाय।